वेलकम टू विजिस कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जैसा हमने पिछले क्लास में देखा कि पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट सब डायरेक्टरीज प्रेजेंट है। बिन, बूट, etc, होम, रूट, रन, sbin, tmp, यूजर, usr, var, all these are the directory, and inside these subdirectory there are further drill down some more directories are there. So we have seen what is parent directory. parent directory हम लोग देख चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं अपने पिछले क्लास में। अब इसमें हम अगला टॉपिक देखते हैं बिन। लिनक्स में ये जितने ये सब डायरेक्टरीज हैं ये सब लिनक्स इंटरनली यूज करता है टू मैनेज इट्स सिस्टम एंड टू प्रोवाइड इट्स इन्वायरमेंट फॉर द यूजर। सो बिन डायरेक्टरी का यूज क्या होता है? सो Linux bin stands for binaries and contains fundamental utilities such as ls, cp, etc, which are needed by all the users. So bin के अंदर क्या है, जो कमांड हम लोग यूज करते हैं pwd, ls, जो भी सब कमांड्स बिन के अंदर लिनक्स का द्वारा प्रोवाइड किया रहता है। ऑल कमांड्स आर सेव इन दिस डायरेक्टरी इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, और हम उस कमांड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस कमांड का हम कोड नहीं देख सकते, बट उस कमांड को एग्जीक्यूटेबल मोड में यहाँ पे सेव किया हुआ है। इसी तरह इफ यू मेक योर कमांड देन यू हैव टू सेव इट हियर। सो मान लीजिए मैंने कल को एक कमांड बनाया विज एस के नाम से अगर एक कमांड बनाया, तो वो कमांड को हम उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उस इंस्ट्रक्शंस को सेव करके उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में बना के हमको इसके अंदर सेव करना होगा बिन। तो फिर उस लिनक्स के फ्लेवर को, उस लिनक्स के वर्जन को, या उस जिस मशीन पर वो अपडेटेड कमांड है, कोई भी उस लिनक्स में लॉगिन करके यूज कर सकता है। ऐसे ही क्लाइंट सिस्टम में कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक कस्टम कमांड बनाकर बिन डायरेक्टरीज में सेव कर दिए जाते हैं, और उस कमांड्स को जो लोग उस क्लाइंट इन्वायरमेंट में लॉगिन करते हैं, जिसको एक्सेस दिया जाता है, उस कमांड को लोग यूज कर सकते हैं। एंड दैट कमांड इज स्पेसिफिक टू दैट लिनक्स। सो लेट्स सी इन कमांड प्रॉम्प्ट। ls, इसके अंदर हम बिन फोल्डर देख रहे हैं। लेट्स गो टू बिन फोल्डर। देखिए बिन के अंदर ये सब कमांड सेव है। हम इसके डिटेल में जाकर हम कैसे कमांड बनाना, कैसे करना, ये सब कुछ नहीं करेंगे। हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि ये डायरेक्टरी, ये फोल्डर स्ट्रक्चर का काम क्या करता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है। और जब आप अपने रियल इन्वायरमेंट में काम करेंगे, रियल क्लाइंट के साथ काम करेंगे, उस समय आपको कभी जरूरत पड़े कि इस चीज को, पर्टिकुलर कमांड को समझ, आपको क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दे दिया कि एक कमांड बना के सेव करना है, तो आपको उस समय पता रहेगा कि हमको इस कमांड को बनाना है, उसके सेल स्क्रिप्ट लिखना है, उस सेल स्क्रिप्ट को बना करके एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में हमें बिन डायरेक्टरी में सेव करना है। हम इसीलिए बेसिक फंडामेंटल समझ रहे हैं लिनक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। So this is all about bin command. This is all about the bin directory that is required for your basic understanding. dev. जैसे ही bin होता है वैसे ही हमारा dev होता है। dev आप ये देख रहे हैं पाथ पेरेंट्स के अंदर dev है। dev stand for device and it contains file representation of peripheral device. लिनक्स में जो डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के अंदर जो डिवाइस कनेक्ट रहते हैं, उन डिवाइस को एक फाइल के रूप में उसके ड्राइवर्स को इस डेव फोल्डर के अंदर सेव किया, फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर सेव रहता है, और उस डायरेक्टरी से लिनक्स फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये सब एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह हम डिफरेंट ये फाइल्स देख रहे हैं जो डेव डायरेक्टरी के अंदर हमको दिखाई देता है।
इसी तरह से अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे देखेंगे, यहाँ हमें डेव दिखाई दे रहा है। अब डेव के अंदर हम देखते हैं, देखिए डेव के अंदर ये सब डिफरेंट ड्राइवर्स हमको दिख रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट डायरेक्टरी। etc editable text configuration. So this directory contains system wide configuration files and system database. So लिनक्स को सिस्टम के रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो, कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस सिस्टम डेटाबेस में सेव रहती है। टूल्स कॉन्फ़िगरेशंस आर सेव इन दिस डायरेक्टरी। सो लिनक्स का कुछ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम देखते हैं कई बार आप जब क्लाइंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएंगे तो आपको विंडोज़ जो मिलेगा, उस विंडोज़ में बहुत सारा चीज़ आप जैसे राइट क्लिक नहीं कर सकते हैं, आप सिस्टम डेट टाइम चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन विंडो में जैसे सेव किया रहता है, उसी तरह लिनक्स में भी आपको जो लिनक्स का कॉन्फ़िगरेशन वो इसी डायरेक्टरी में, इस पर्टिकुलर फाइल्स में, जो फाइल जिसके लिए है उस फाइल के अंदर सेव किया रहता है। सो हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का क्लास नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। सो जब आप अगर इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन लिनक्स, देन you go for Linux course, then in this case, in that case, you will understand all these about these directories and these files. So let's see on prompt what is this etc. यहाँ देखिए etc प्रेजेंट है। so देखिए etc के अंदर ये सब डिफरेंट फाइल्स है, डिफरेंट फाइल्स का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है। इस ज़्यादातर समय आपको हमेशा होम डायरेक्टरी के अंदर ही आपको डील करना होगा। ये डायरेक्टरी क्या होता है कि आपको जब एक लिनक्स के अंदर लॉगिन मिल जाएगा तो आप हर यूज़र इस होम डायरेक्टरी के अंदर बनाया जाएगा। सो इट इज़ ए होम डायरेक्टरी फॉर ऑल द यूज़र। सो यूज़र को हमेशा जब भी आप जाएंगे तो आप हर यूज़र का अकाउंट जो है होम डायरेक्टरी के अंदर बना कर दे दिया जाएगा। यूज़र can log in and work in that directory. For security reason, in working environment, a normal user developer has access to this directory only and hence they cannot traverse to other directory. So generally क्या है कि जब आप लिनक्स के लाइव क्लाइंट के इन्वायरमेंट में आप जाएंगे तो आपको इस डायरेक्टरी में अपने ही डायरेक्टरी में ट्रेवर्स करने को एक्सेस रहेगा। मतलब होम डायरेक्टरी के अंदर जो यूजर्स हैं उनको ट्रेवर्स तो कर सकते हैं, बट होम डायरेक्टरी के अदर्स यूजर के फाइल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर मैंने अभी और जो डायरेक्टरी दिखाया etc dev, वो सब डायरेक्टरी में आप जा ही नहीं सकते। जैसे ही आप cd करेंगे लिखेगा एक्सेस डिनाइड। सो ये होम डायरेक्टरी में हमको काम हर समय करना पड़ेगा। तो इसको प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। यहाँ देखिए होम डायरेक्टरी प्रेजेंट है। होम, अब इस यहाँ पे होम के अंदर एक और यूजर मैंने बनाया है bp करके। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि जैसे ही हम यहाँ होम पे cd लिख करके अपना यूजर में गए, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। ये प्रॉम्प्ट चेंज हो गया तो इसका मतलब आप अपने ही डायरेक्टरी में, जब भी ऐसा प्रॉम्प्ट दिखे तो आप समझिए कि आप अपने ही डायरेक्टरी में। यहाँ पे pwd करेंगे तो ऐसे ही दिखाएगा। देखिए हमारा पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, देन यूजर। सो होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारा अपना यूजर, हम हर यूजर होम डायरेक्टरी के अंदर होता है और होम डायरेक्टरी के अंदर ही सभी यूजर्स को क्रिएट करके उनको एक्सेस दे दिया जाता है। जहाँ पे हमको कमांड लिखना है, जहाँ पे हमको प्रोग्रामिंग करनी है, फिर वहाँ से हमको फाइल को ट्रांसफ़र करना पड़ता है जहाँ पे हमको चाहिए होगा।
तो आप ये देख रहे हैं, ये होम डायरेक्टरी में स्लैश होम, जैसे ही हम अपना चेंज डायरेक्टरी टू अपने पर्सनल यूजर डायरेक्टरी में किए, इसका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, स्लैश होम से टिल्ड साइन आ गया। तो इस होम डायरेक्टरी के अंदर ये देखिए आप जितने डिफरेंट डिफरेंट कलर फोल्डर्स बने हैं, कुछ फाइल्स है। तो अब हमको इसके अंदर, जैसे इसके अंदर जाना है, देखिए फिर से हमारा टिल्ड के बाद ये दे दिया कि हम कहाँ पे हैं। अपने होम डायरेक्टरी के बाद अंदर सब डायरेक्टरी बना के उसके अंदर है। इसके अंदर देखिए 3 डिफरेंट डायरेक्टरी है, अंशु, अनूप, उत्कर्ष। इस डायरेक्टरी में किसी एक डायरेक्टरी के अंदर के जाना है हमको। फिर इसके अंदर हमारी 3 डिफरेंट फाइल सेव है। सो ये है बेसिक कंसेप्ट अबाउट होम डायरेक्टरी, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट होम डायरेक्टरी। lib, this directory contains system libraries and some critical files such as kernel module or device drivers. So lib directory is basically, it is internal for the Linux. It contains device drivers. So अगेन जैसा हमने कहा कि आप होम डायरेक्टरी के अलावा जब आप क्लाइंट इन्वायरमेंट में होंगे तो आप किसी लिब वगैरह डायरेक्टरी तो देख सकते हैं, बट आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे लिब दिख रहा है, बट हम लिब के अंदर चले जा रहे हैं क्योंकि मेरे विंडोज मशीन पे स्टैंडर्ड अलोन लिनक्स है, इसलिए हम लिब के अंदर तो जा पा रहे हैं, बट इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बट जब क्लाइंट सिस्टम में आप होंगे, आप कस्टमर के इन्वायरमेंट में होंगे, तो आप यहाँ पे लिब में नहीं जा सकते। सिर्फ आपको डेवलपर एक्सेस रहेगा, आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए रहेगी, आप वहाँ पे ही देख सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट डायरेक्टरी, proc directory. It contains about information about all the process. It contains information about all the process. अब प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। सो मैं बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे दे देता हूँ आपको। जैसे ही हम कुछ, मान लीजिए मैं विंडो के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने विंडोज़ ऑन किया और एक विंडोज़, आप टास्क मैनेजर देखते हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिखते हैं। तो अब उसमें मैंने वर्ड खोला तो वर्ड का एक प्रोसेस क्रिएट हो गया, वो रनिंग में है। अब वर्ड का दूसरा मैंने फाइल खोला, या दूसरे वो एक वर्ड के 4-5 वर्ड की फाइल मैंने खोल लिया, तो 4-5 डिफरेंट सब प्रोसेस बन जाएंगे जो मेन वर्ड प्रोग्राम से एसोसिएटेड होंगे। तो ऐसे ही लिनक्स में प्रोसेस होता है कि जब भी कुछ आप काम करते हैं, जैसे ही आप उसको रन करते हैं, तो प्रोसेस का डेफिनेशन होता है कि एक प्रोग्राम अंडर रनिंग कंडीशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जब एक प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं। तो ये इस डायरेक्टरी, प्रोसेस डायरेक्टरी के अंदर प्रोसेस के बारे में सब इंफॉर्मेशन रहती है कि प्रोसेस की किससे एसोसिएटेड है, उसका क्या काम है, किस चीज़ से वो प्रोसेस गवर्न की जा रही है। सो ऑल दिस अबाउट द प्रोसेस। तो सम टाइम की लिनक्स इन्वायरमेंट में जब हमारा सिस्टम चलते रहता है, जैसे कि जब कोई प्रोग्राम रन कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को देखना ज़्यादा पड़ता है कि कितनी मेमोरी ले रहा है, कितना टाइम पे प्रोसेस रन हुआ है। सो ऑल दिस रनिंग कंडीशन अबाउट ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। सो यहाँ पे आप देखिए, अब हम इस तरह से प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस क्या क्या है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस आईडी है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन, कि ये 2 डिफरेंट प्रोसेस चल रहा है जो इस उबंटू के अंदर जिससे ये उबंटू रन किया जा रहा है। उसमें मैंने एक कमांड मारा ps-ef, वो भी प्रोसेस के रूप में चल रहा है। सो दिस डायरेक्टरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस। अभी आप जस्ट बेसिक के लिए इतना ही आप जान के रहिए कि प्रोसेस से रिलेटेड कभी हमको कुछ देखना होगा, कभी भी ऐसा कमांड बनाना हुआ, अगर हमको आया कि प्रोसेस रिलेटेड फाइंड समथिंग अबाउट दिस प्रोसेस, तो हमको किस डायरेक्टरी में जाना होगा, यहाँ पे जाना होगा।
Now next directory, boot. So this contains all the file that is required for successful boot process, means लिनक्स को स्टार्ट करने के लिए जो फाइल चाहिए जब हम लिनक्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो हमारा जो लिनक्स है ये उबंटूज लिनक्स है, बट जब हम ऐसा लिनक्स रहेगा जो स्टैंड अलोन लिनक्स होगा, जो फुल फ्लेज लिनक्स होगा, मशीन में सिर्फ लिनक्स, तो वहाँ पे जब हम मशीन कंप्यूटर पावर बटन ऑन करते हैं उस केस में उसको चलाने के लिए फर्स्ट प्रॉम्प्ट आने के लिए, पहला स्क्रीन आने के लिए लिनक्स को जब कैसे चलेगा वो हमको उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन सभी फाइल्स के रूप में बूट में सेव रहती है। सो यहाँ से एक फाइल को रीड करता है और वो अपने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन लिनक्स प्रोसेस करता है। नाउ सी नेक्स्ट डायरेक्टरी, रूट। इट इज़ द होम डायरेक्टरी फॉर सुपर यूजर दैट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि होम डायरेक्टरी में सबके लिए अकाउंट रहता है, बट सुपर यूजर जो हर यूजर्स को मेंटेन करता है, जैसे हमारा पासवर्ड भूल गया उस पासवर्ड को रीसेट करना है, किसी यूजर ने कंपनी छोड़ दिया उसका यूजर अकाउंट डिलीट करना है, ये किसी यूजर को कुछ एक्सेस एक्स्ट्रा देना है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन सुपर यूजर को रहता है। सुपर यूजर की सारी इंफॉर्मेशन रूट डायरेक्टरी में सेव होती है। सो रूट डायरेक्टरी इज डायरेक्टरी ओनली फॉर सुपर यूजर। देखिए यहाँ पे लिख दिया परमिशन डिनाइड, क्योंकि मैं जिस आईडी से लॉगिन हूँ उसमें इसको अलाउड नहीं है। सो ऐसे ही आपको भी कस्टमर इन्वायरमेंट में परमिशन डिनाइड करके मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्टरी, MNT, if we have an external hard drive plugged in into the system then those will be shown in this directory। कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जब हम लगाएंगे तो वो सब इसमें ही दिखाई देगी, वो सारी इंफॉर्मेशन इसी डायरेक्टरी में दिखाई देगी। मीडिया, इफ यू प्लग्ड एनी रिमूवेबल डिवाइस सच एज CD-ROM, DVD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, इट इज ऑल डिटेल्स विल बी केप्ट इन दिस डायरेक्टरी। तो अगर जैसे हम कोई पेन ड्राइव्स लगाते हैं, CD-ROM, DVD-ROM अब तो नहीं यूज होता है, फ्लॉपी डिस्क ऑब्सोलीट हो चुका है, बट ये कुछ भी अगर हम हार्डवेयर लगाते हैं तो ये सारी उस हार्डवेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मीडिया इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जिससे कि ये ट्रैक कर सकते हैं कि किसने कौन सा हार्डवेयर प्लग आउट किया था। नेक्स्ट डायरेक्टरी, सिस डायरेक्टरी, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, कि सिस्टम का क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे देखिए PWD जब इसमें किए, सिस इसके अंदर हम देखें देखिए ऑटो स्लीप, इसमें सिस डायरेक्टरी के अंदर पावर के अंदर जा करके LS कमांड में तो ऑटो स्लीप है, वेक अनलॉक है, कैट ऑटो स्लीप किए तो इससे हमको पता चला कि ये ऑटो स्लीप ऑफ है कि ऑन है। फिर हम ऐसे ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन, लो मेमोरी किलर है, इसके अंदर जाके देखें तो देखिए पैरामीटर्स दिया गया है, CD पैरामीटर्स के जाके देखे हमने, फिर एडजस्ट मारे। सिस के अंदर मॉड्यूल के अंदर लो मेमोरी किलर पैरामीटर्स, इस पाथ के अंदर जाके हमने एडजस्टमेंट की फाइल है ADJ फाइल, इसका एक्सटेंशन नहीं है। सो ADJ फाइल को जब हम इसका कंटेंट देखते हैं तो ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, जैसे सिस के अंदर इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। इसके अंदर देखे तो हमारे कुछ ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये सारा जब एडमिनिस्ट्रेटर की इंफॉर्मेशन है, इफ यू एवर इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटर course or if you want to build your career in Linux administrator, then you go for this for Linux administration and study Linux separately, do Linux administrator course separately, then you will come to know all these things. But this is going more detail about this thing is not required for all the upcoming series like C++, database, Python and all. So इन जनरल क्लाइंट इन्वायरमेंट में आपको ये एक्सेस नहीं रहेगा कि आपसे इसके अंदर जाके ये सब देख सके। आपको कुछ चाहिए तो आपको एडमिन को बोलना पड़ेगा, वो उसमें से आपको एडमिन से उसके डिटेल्स को निकाल के आपको लिनक्स के थ्रू फाइल से शेयर कर देगा। नाउ सी नेक्स्ट डायरेक्टरी, TMP। सो जब हम स्टार्ट होता है लिनक्स तो बहुत सारी टेम्प्रेरी फाइल, ये कैश डायरेक्टरी के जैसा है, यहाँ पे लिनक्स स्टोर करता है कुछ फाइल्स जो टेम्प्रेरी
फाइल के रूप में स्टोर होता है जो लिनक्स का इंटरनल है, और इस वहाँ से यूज करके लिनक्स इस डायरेक्टरी पे का यूज करता है और कुछ भी फाइल टेम्पररी स्टोर करता है और फिर उसको काम होने के बाद डिलीट कर देता है। सो अगेन, so I am teaching you or I am sharing all this information about basic Linux folders and directory because if you in future suppose आप Linux में काम कर रहे हैं और आपको अचानक से लगा कुछ टेम्पररी फाइल से रिलेटेड हमारा कोई इशू है, तो आप इस फाइल फोल्डर में जाके देखें। हाँ, आपको अगर एक्सेस नहीं रहेगा तो डेव इन्वायरमेंट में या किसी भी इन्वायरमेंट में, टेस्ट इन्वायरमेंट में आपको स्पेशल एक्सेस रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो या फिर आप उस फाइल को बताएंगे कि हमको ये चीज़ यहाँ पे एक्सेस चाहिए, तो उसकी फाइल का डिटेल आपको एडमिनिस्ट्रेटर निकाल के दे देगा। So now see the next directory USR. It contains read-only data for the users. Users के बारे में ये read-only data इस डायरेक्टरी में होता है। कि हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं क्या है। देखिए यूजर्स, हर यूजर्स अपना लोकल कुछ डाटा, जब लिनक्स में उसकी लॉगिन बन जाती है तो लिनक्स में जब लॉगिन बन जाती है हर यूजर का कुछ ना कुछ वो इन यूजर्स के रीड ओनली डेटा को ही ये स्टोर करता है। यूजर जिस डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, इस ये लिनक्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट ये यूजर्स के लिए ज़रूरत है। तो इसमें जैसे देखिए ये कुछ यहाँ पे जैसे हमारा C++ इंस्टॉल है तो उसके लिए कुछ फाइल्स चाहिए, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्टरीज को यहाँ पे सेव कर दिया गया है जो उसके लिए ज़रूरत हमारा चाहिए होता है। देखिए malloc.h, जैसे ये C लैंग्वेज का एक फंक्शन है जो malloc.h के अंदर हमारा इसका इंफॉर्मेशन, तो ये यूजर मतलब हमको जब लिनक्स के अंदर क्या है कि लिनक्स इंस्टॉल करेंगे C++ का C का कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है, तो ये यूजर इसकी ज़रूरत यूजर को पड़ सकती है, इसलिए लिनक्स ने इसमें यहाँ पे स्टोर कर दिया है और इसको स्टोर कर दिया है और हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे math.h है, ये C की एक डायरेक्टरी है math.h, हमको हैश इंक्लूड जैसे ही करते हैं तो हमारा math.h आ जाता है। तो ये इट कंटेन्स रीड ओनली डाटा फॉर यूजर्स हमको मतलब जब हम प्रोग्रामर्स प्रोग्राम बनाते हैं तो इसके डेटा को हम रीड कर सकते हैं। ऐसे जब विंडोज़ में आप C++ कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे तो उसके जो इस फोल्डर में आप पाथ देंगे वहाँ पे ये सारी लाइब्रेरीज स्टोर हो जाएगी। तो ये सिमिलर टू दैट वन, means this contains basically library for the users so that user can read it and utilize it. This is all about the Linux directory, basic information what is required for our programming. So we will meet in next class with next topic.